सो हेलो एवरीवन। आज से मैं 3 मार्कर्स पे एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। वैसे तो ये हिंदी पे है, लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ भी टर्मिनोलॉजी ऐसा कठिन है हिंदी में, मैं उसका इंग्लिश भी यहाँ पे कर दूँगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 3 मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट पेपर का लें तो फर्स्ट पेपर में ए पार्ट में आप देखोगे कि 5 यूनिट है, और अब जो सिलेबस हो गया है, अब जो पैटर्न है, हर यूनिट से आपको 3 अति लघुत्तरी या 3 मार्कर्स क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब एक पार्ट से आपको 45 नंबर्स और एक पेपर से लगभग 90 नंबर जो है, 90 नंबर जो है वो आपके 3 मार्कर्स कवर करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और एक बात आपसे और करना चाहती हूँ कि अगर आप रोज़ मेरे साथ 3 मार्कर्स की तैयारी करेंगे, जैसे भी मैं अपडेट करूँगी, अगर रोज़ आप साथ में पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादातर 3 मार्कर्स तैयार हो जाएंगे, आपको घर पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो 3 मार्कर्स में पैटर्न है उसमें ये कह रहे हैं कि आपको एक या 1.5 पंक्ति में इस तरह से आपको उत्तर देना है। तो आप खुद ही समझ लो कि आप 2 से 2.5 पॉइंट ही मैक्सिमम लिख पाओगे, इससे ज़्यादा आप 3 मार्कर पे कवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बस 3 मार्कर्स का आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको रटना है, क्योंकि आपको वहाँ पे सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जो रटा होगा वही आप लिख पाओगे। तो 3 मार्कर्स तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से रट के तैयार करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पहले मध्य प्रदेश का जो बिल्कुल प्राचीन इतिहास है, जो आदिकाल वाला है, उसको पहले कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भीमबेटका की। तो ये ध्यान रखिए, रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर पुरा पाषाण काल से संबंधित गुफाएं हैं। पुरा पाषाण मतलब पैलियोलिथिक पीरियड जो था। यह रातापानी अभ्यारण्य भी यहीं पे स्थित है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र एवं शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया था, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज। अब सेकंड है आदमगढ़। ये होशंगाबाद जिले में है। यहाँ पर पुरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। डैट मीन्स यहाँ पे पैलियोलिथिक एवं मेसोलिथिक पीरियड के जो अवशेष हैं वो मिले हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र भी मिले हैं। तो इतना ही आप लोग लिखोगे 3 मार्कर्स में, तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जावरा की। जावरा है, ये रतलाम जिले में है। यहाँ पर पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, डैट मीन्स पैलियोलिथिक पीरियड के मिले हैं। और यहाँ पे एक हुसैन टेकरी है, मुस्लिम समाज के लिए खास आस्था का स्थान है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी आपको 2-3 पॉइंट्स तो हमेशा एटलीस्ट याद रखना चाहिए कि इनकेस अगर आप एक भूलो तो कम से कम 2 पॉइंट्स तो आप वहाँ पर लिख करके आओ। इसलिए मैंने ऐड कर दिया। हालांकि वो टेकरी कोई बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन तब भी क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम बात करते हैं देवरी। ये भी बहुत प्राचीन एक जगह है। ये कहाँ पे है? सागर जिले में है। और यहाँ पर भी पुरा पाषाण काल के, डैट मीन्स यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड के औजार यहाँ पे आपको मिले थे, ठीक है ना। जो टूल्स होते थे जो पहले पत्थर से बनाए जाते थे वो यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भुतरा। भुतरा कहाँ पे है? ये नरसिंहगढ़ में है। यहाँ पर भी पुरा पाषाण काल के औजार तथा जीवाश्म मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिले हैं? फॉसिल्स मिले हैं। और जो अर्ली मैन जो अपने टूल्स बनाते थे पत्थर के, खासकर क्योंकि आप पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़े जहाँ पे पत्थर के टूल्स बनते थे, वो सब यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा मानव। तो नर्मदा मानव क्या है? एक तरह का जीवाश्म है, जो मानव जीवाश्म यहाँ पे मिला था, इसलिए उसका नाम नर्मदा मानव रख दिया गया था। ये 1982 में सीहोर जिले में हथनौरा एक जगह है, वहाँ पे मिला था, ठीक है। तो मानव का जीवाश्म से पूरा नहीं था, सिर्फ खोपड़ी मिली थी। डॉक्टर सोनकिया हैं जिनके संरक्षण में सब काम हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? नर्मदा मानव। चलिए आगे बढ़ते हैं और मनुआ भान टेकरी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी नव पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए थे। तो नव पाषाण काल को बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। ये भोपाल में स्थित है। यहाँ श्वेतांबर मंदिर है, श्वेतांबर जैनों का मंदिर है। और ये जो श्वेतांबर जैन है इसे अपना एक तीर्थ स्थल मानते हैं। तो इतना आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही आपको जानने की ज़रूरत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेवरी गुफा। तो यहाँ पर भी नव पाषाण काल के औजार मिले थे, ठीक है, टूल्स मिले थे। कौन सी एज के मिले थे? नियोलिथिक पीरियड के मिले थे। यहाँ पर लगभग 7 प्राकृतिक गुफाएं। यहाँ पे एक देवी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो इतने में आपका 3 मार्कर का काम यहाँ पे ये भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने मध्य प्रदेश का ट्रेंड देखा होगा, मेंस में जो कैसे क्वेश्चन आते हैं और प्री में, तो कभी भी बाउंसर फेंकते हैं कहीं से भी। तो आपको सब चीज़ के लिए तैयार रहना है। इसलिए आपको छोटी बड़ी जानकारी जो इंपॉर्टेंट लग रही है वो हमें पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें सब कुछ पढ़ना है, कि जो कुछ भी दिख रहा है हमें सब कुछ पढ़ लेना है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसकी भी हर चीज़ की एक लिमिट है, ठीक है।
इसके बाद हम जानते हैं श्यामला पहाड़ी, जिसको आजकल हम बोलते हैं श्यामला हिल्स। तो ये भोपाल में स्थित, आप जानते ही हैं, यहाँ नव पाषाण युग के खांचेदार क्रोड और लघु पाषाण मिले थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नियोलिथिक पीरियड के यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें अपने को मिली थी। उसके अलावा आज जो वर्तमान मध्य प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उनका निवास स्थान भी कहाँ है, श्यामला हिल्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानते हैं नागदा के बारे में। नागदा कहाँ है, ये उज्जैन में स्थित है। यहाँ पे ताम्र पाषाण युगीन एवं लौह संस्कृति काल के साक्ष्य मिले थे। ताम्र पाषाण मीन्स चाल्कोलिथिक एज के मिले थे, और जो आयरन एज का भी यहाँ पे संस्कृति के कुछ यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे हमें मिले थे। और अब ध्यान रखिएगा, जो नागदा है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब कायथा के बारे में बात करते हैं। आपने नाम सुना ही होगा, ये उज्जैन में स्थित है, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। कहने का मतलब यहाँ पे चाल्कोलिथिक पीरियड के यहाँ पे साक्ष्य अपने को मिले थे। अब हम बात करते हैं आवरा की। आवरा कहाँ है, ये मंदसौर में स्थित है। यहाँ पे ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिले थे, डैट मीन्स चाल्कोलिथिक एज के। उसके अलावा रोमन सभ्यता जो थी उसके साथ भारतीयों के संपर्क भी थे। तो जो इसका एविडेंस है, साक्ष्य भी हमें कहाँ मिल रहा है, ये आपको आवरा से ही मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐरण की। ये सागर में स्थित है। यहाँ ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। मीन्स यहाँ पे जो एविडेंस मिले थे कहाँ अपने को मिले थे, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक एज के मिले थे। उसके अलावा यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन का जो प्रथम उल्लेख भी है, पता चलता है कि सती प्रथा पहले प्रचलित थी, यहाँ ही से हमें ऐरण से ही मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं डोंगरिया की। ये कहाँ है, ये बालाघाट में स्थित है। यहाँ पर भी ताम्रपाषाण काल के क्या हुए थे, तांबे के कुछ उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे कॉपर के। उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था, चांदी के भी आभूषण, या आप कह सकते हो सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पे मिली थी। इसके बाद हम बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, हथनौरा की बात करते हैं। सीहोर में स्थित है, और यहीं पे आपको फिर से याद आ गया होगा, मैंने भी पढ़ाया है, नर्मदा मानव और विलुप्त हाथी जिसको स्टेगाडॉन कहते थे, उसका जो जीवाश्म है, फॉसिल है, यहीं पे मिला था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको 3 मार्कर्स में नहीं, आपको पीटी में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए अब लास्ट है जो अभी का आज के वीडियो का, वो है नावदा टोली। तो नावदा टोली कहाँ है, ये महेश्वर में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में, यहीं पर सर्वप्रथम ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। मध्य प्रदेश के चाल्कोलिथिक पीरियड के जो एविडेंस मिले थे, सबसे पहले क्या मिले थे, यहाँ पे नावदा टोली में मिले थे। तो इसी के साथ आज ये वीडियो खत्म कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा और आप क्या इसमें और बेहतर चाहते हैं, तो अपने कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट डाल सकते हैं। फिर मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।